नमस्कार। आज कुंभलगढ़ क्षेत्र के दो नामांकन पर चर्चा करना जरूरी है। दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं। उनमें से पहला होता है नीरज सिंह राणावत, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, बागी होकर चुनावी मैदान में है। और दूसरा है डॉक्टर राम मीणा, भारत आदिवासी पार्टी से मैदान में है। तो इन दोनों चेहरों पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि नीरज सिंह राणावत लंबे समय से उस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो जब डॉक्टर राम मीणा अपना काफिला लेके पहुंचे तो एक अच्छा खासा हुजूम वो लेकर आए, अच्छी खासी संख्या लेकर आए। तो इन दोनों ही नामों की आज कुंभलगढ़ में चर्चा रही। पहले बात नीरज सिंह राणावत की करेंगे। आज वो अपना नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे को क्षेत्र से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर ये नामांकन करने जा रहा हूँ, अच्छे से चुनाव लड़ूंगा। मगर नीरज सिंह राणावत लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय भी है, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे और इस क्षेत्र में लगातार अपने अलग अलग कामों के माध्यम से, समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से काफ़ी सक्रिय थे। काफ़ी जगह उनका नाम सुनने में आ रहा था। और आज वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर अब इस चुनाव मैदान में है। हालांकि तमाम चीज़ें 9 तारीख तक क्लियर होगी, क्या स्थिति रहती है, मगर आज उन्होंने नामांकन भरा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ये अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं और इस चुनाव को कैसे लड़ते हैं, कहाँ तक लड़ते दिखाई देते हैं। तो ये इस चेहरे का जिक्र, इनका नामांकन आज थोड़ा जरूरी हो गया था। अनूप सिंह पहले ही नामांकन करके निर्दलीय के रूप में मैदान में है। तो ऐसे में लगता है कि नीरज सिंह और अनूप सिंह मिलकर जो वोट लेकर आएंगे वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध होगी। हालांकि सुरेंद्र सिंह राठौड़ कद्दावर चेहरा है, लगातार राजनीतिक दावपेच के जरिए सूरज सिंह और जोर सिंह दोनों को अपने साथ लेकर आए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही है उनका असर, प्रभाव कितना रहेगा वो देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात, आज कुंभलगढ़ में डॉक्टर राम मीणा की रैली भी थी, जहां बड़ी संख्या में युवा आए और एक अच्छी खासी संख्या और एक लंबी चौड़ी रैली के माध्यम से अपनी ताकत को वहां दिखाया। भारत आदिवासी पार्टी जो आदिवासी समाज के अलग अलग मुद्दों को लेकर इस मैदान में है, उन मुद्दों के सहारे वो इस चुनाव को लड़ने जा रही है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आदिवासी वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसे में वो भी एक चुनौती रहेगी। और जो रैली का, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी संख्या थी और अच्छी संख्या के साथ वो वहाँ पहुँचे और अपना नामांकन किया। तो कुल मिलाकर कुंभलगढ़ की स्थितियाँ अब ऐसी बन रही है जहाँ निर्दलियों पर भी नज़र रहने वाली है। क्योंकि निर्दलियों को अगर मोटा मोटी देखा जाए तो भीम क्षेत्र, जहाँ निर्दलीय ने एक बड़ा बदलाव पिछली बार 2018 में किया था, वो अब जिला महामंत्री बन चुके हैं। अजय सोनी अब जिला महामंत्री भाजपा बन चुके हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नाथद्वारा में निर्दलीय की ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इनकी भूमिका रहती है। मगर कुंभलगढ़ के क्षेत्र में ये जो आज का नामांकन हुए, वो भी निर्दलीय के रूप में एक चुनावी लोकतंत्र के इस अवसर पर, चुनावी समर में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखते हैं। तो कुल मिलाकर कुंभलगढ़ में आज जो दिन गुजरा, उस गुजरे दिन में सर्वाधिक चर्चाएं 2 नामांकन की हो रही है, जिसमें एक होते हैं भारत आदिवासी पार्टी के डॉक्टर राम मीणा, जिनके साथ युवाओं की अच्छी खासी संख्या थी और वो अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और दूसरी तरफ नीरज सिंह राणावत, इनके समर्थक जब वहाँ पहुँचे तो उनके हाथ में भगवा झंडे थे, जय श्री राम के नारे थे और एक हिंदुत्व की जो विचारधाराओं वाले वातावरण के साथ वो भी नामांकन करने पहुँचे हैं। तब देखने वाली बात होगी कि ये चेहरे इस चुनाव में अपनी किस तरह से भूमिका निभाते हैं और ये चुनाव आगे किस तरफ बढ़ता दिखाई देता है। आज नामांकन का दौर समाप्त हो गया और इसी के साथ अब यह भी तय हो गया कि कौन कौन चेहरे चुनाव में लड़ने वाले हैं। कल का दिन इन तमाम नॉमिनेशंस की जांच का है, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद जो फॉर्म निरस्त हो जाएंगे और फिर एक हमारे पास एक पूरी सूची आ जाएगी कि आपको राजसमंद के समर में कौन कौन चेहरे बचे हैं। हम भी कोशिश करेंगे वो तमाम चेहरे आप तक पहुंचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।